हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनने वाले हैं। बहुत समय पहले हिमगिरी नामक एक अद्भुत राज्य था जो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और गहरे हरे जंगलों से घिरा हुआ था। इस राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम अन्विता था, वह अपनी बुद्धिमानी, सौंदर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु हिमगिरी राज्य के एक अंधेरे कोने में एक रहस्यमयी जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात होते ही वहां से अजीब अजीब भेड़ियों की भयानक आवाजें सुनाई देती थी। राज्य में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी कि एक जादुई भेड़िया, जिसे काल भेड़ कहा जाता है, वह जंगल का स्वामी था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। राजकुमारी अन्विता बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने और नई चीजें सीखने में रुचि रखती थी। जब उसके इस जादुई भेड़िए की कहानी उसने सुनी तो उसका मन इसे जानने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन यह भी सच था कि अन्विता केवल एक आम राजकुमारी नहीं थी। उसकी माँ रानी वसुधा एक महान जादूगरनी थी। लेकिन जब अन्विता छोटी थी तब एक रहस्यमय युद्ध के दौरान रानी गायब हो गई। उसकी आखिरी निशानी एक प्राचीन मंत्रों की पुस्तक थी जिसे अन्विता ने अपने महल में छिपा कर रखा था। एक दिन उसने वह पुस्तक निकाली और धीरे धीरे उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगी। उसने वर्षों तक गुप्त रूप से जादू सीखा, क्योंकि राजा वर्धमान नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जादू में रुचि ले। अगर जादू का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है, अन्विता ने सोचा था, और यही शक्ति उसे कालवन के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती थी। एक दिन उसने अपने पिता राजा वर्धमान से जंगल में जाने की अनुमति मांगी। राजा बेहद गुस्सा हुए और कहा, अन्विता, वह जंगल शापित है, वहां जाने की कभी सोचना भी मत। लेकिन राजकुमारी के मन में सवाल उमड़ने लगे। अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो लोग डरते क्यों है? अगर भेड़िया सच में है तो क्या यह कोई श्राप है या कुछ और? यह उसे जानना था। राजकुमारी अन्विता ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और अंगरक्षक अर्जुन को अपने साथ लिया। वे दोनों चुपके से रात के समय कालवन की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर घना कोहरा छा गया। पक्षियों की आवाजें थम गई और हर पेड़ की छाया किसी खौफनाक जीव की तरह लग रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक डरावनी घुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन अन्विता ने उसे शांत रहने का इशारा किया। हम सिर्फ देखना चाहते हैं, हमला नहीं करना, अन्विता ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, उनकी आंखों के सामने एक विशालकाय भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका कद किसी सामान्य भेड़िए से 3 गुना बड़ा था और उसकी पूरी काली फर में नीली चमक थी। अर्जुन तुरंत तलवार उठाने वाला था कि भेड़िए ने इंसानों की तरह बोलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राजकुमारी? अन्विता और अर्जुन दोनों चौंक गए। तुम बोल सकते हो? अन्विता ने हैरानी से पूछा। भेड़िए ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाए। यह जंगल मेरा घर है और मैं इसकी रक्षा करता हूँ, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डर नहीं रही। अन्विता ने भेड़िए से सवाल किया, तुम कौन हो और लोग तुमसे डरते क्यों हैं? भेड़िए ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम कालभेड़ नहीं है। मैं कभी इस राज्य का राजकुमार था, लेकिन एक श्राप के कारण मुझे यह बना दिया गया। अपनी कहानी बताते हुए वो बोला, 100 साल पहले हिमगिरी का एक और हिस्सा था, राज्य कुंतल। वहां मेरी बहन और माता पिता राज करते थे। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली जादूगरनी, जिसका नाम माया था, उसने हमारे राज्य पर हमला किया। उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया और मुझे इस जंगल का श्रापित पहरेदार बना दिया। अन्विता ने सहानुभूति से पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? भेड़िए ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए माया को हराना होगा। पर अब तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। अगर वह इतनी शक्तिशाली थी तो तुम आज भी जीवित कैसे हो? अर्जुन ने पूछा। भेड़िए ने कहा, क्योंकि उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे इस जंगल का पहरेदार बना दिया है। अन्विता ने निर्णय लिया कि वह माया को खोजकर उससे लड़ने जरूर जाएगी। भेड़िए की आंखों में पहली बार आशा की झलक दिखाई दी। रातें बीतने लगी। अन्विता और भेड़िया साथ समय बिताने लगे। वह उसे जादू सिखाती और वह उसे जंगल की रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताता। भेड़िया, जिसका नाम उदय था,
धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बनने लगा। एक रात चांदनी के नीचे उदय ने धीरे से कहा, अन्विता, मुझे नहीं पता कि मैं फिर कभी इंसान बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अन्विता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से उदय की फर को छुआ और कहा, तुम जो भी रूप में हो मेरे लिए वही सच हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ उदय। भेड़िए ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मेरा दिल अब भी इंसान का है तो यह केवल तुम्हारा है। अन्विता, अर्जुन और भेड़िया उदय एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे जहां माया रहती थी। गुफा के चारों ओर आग के गोले हवा में तैर रहे थे और अंदर अंधकार भरा था। जिससे ही वे अंदर गए एक कर्कश हंसी गूंजी। जो तुम मेरे जंगल में आ ही गए तुम, माया की आवाज गूंजी। वह एक लंबी काली साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम मेरा श्राप नहीं तोड़ सकते, उसने कहा और अपने हाथ से एक आग का गोला बनाया और भेड़िए की ओर फेंक दिया। लेकिन अन्विता ने एक मंत्र पढ़कर आग को रोक दिया। मैं तुम्हारे काले जादू से नहीं डरती माया। माया हंसी। तो तुमने जादू भी सीख लिया, लेकिन यह तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। अर्जुन और भेड़िए ने माया पर हमला किया, लेकिन वह बहुत तेज थी। माया को हराना लगभग असंभवित था। अन्विता को याद आया कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे सच्चे दिल से कुछ करना होगा। उसने भेड़िए को गले लगा लिया और कहा, तुम इंसान हो और तुम्हें इंसान की तरह ही रहना चाहिए और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। माया चिल्लाई, नहीं नहीं, यह संभव नहीं। भेड़िए की चमकती नीली फर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके शरीर में रोशनी भरने लगी। उसकी फर गायब हो गई और फिर से वह इंसान बन गया। उदय ने अन्विता का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अन्विता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम जैसे भी हो मेरे हो। कुछ समय बाद हिमगिरी में एक भव्य उत्सव हुआ। राजकुमारी अन्विता और राजकुमार उदय का विवाह हुआ और अर्जुन हिमगिरी सेना का सेनापति बना। क्या माया सच में खत्म हुई थी या फिर वह लौट कर आएगी? राजकुमारी की माता, जिसका नाम वसुधा था, जो एक जादूगरनी थी, किसी युद्ध के दौरान गायब हो गई थी। क्या था युद्ध और क्या वह सच में जिंदा थी? क्या उसका और माया का कोई रिश्ता था? माया कौन थी? क्या राजकुमारी की कोई सगी थी या फिर कोई और ही? ये सब जानने के लिए आपको कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, जैसे ऐसे ही नई नई कहानियां आप सुनते रहें।